नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, चाईबासा में बड़ा हादसा, पुआल में आग लगने से 4 बच्चों की मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गितिलिपि गांव में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पुआल में आग लगने से 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। घटना सोमवार की सुबह 11 बजे घटित हुई है। पुलिस के अनुसार चारों बच्चे पुआल के पुंज में खेल रहे थे, तभी अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बच्चों को बचाने की कोशिश करने वाली एक महिला भी असफल रही। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मृतक बच्चों में अर्जुन चातर का 5 साल का बेटा प्रिंस चातर, चंद्रमोहन सिंकू का 5 वर्षीय बेटा साहिल सिंकू, सुखराम सुंडी का 2 साल का लड़का रोहित सुंडी और एक 5 साल की लड़की भूमिका सुंडी शामिल है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। अगली खबर देखिए सरायकेला से है, जो राजनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गंगाडी में हुई चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजनगर पुलिस ने गंगाडी निवासी अश्विनी प्रधान के घर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में अंगद प्रधान और जगन्नाथ प्रधान शामिल है, जो दोनों गंगाडी गांव के ही निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि इन युवकों के पास से चोरी किया गया बक्सा, जिसमें समिति का रजिस्टर, कैनरा बैंक का पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प और 34,050 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर देखिए, जो हेमंत सरकार पर भाजपा का तीखा हमला, 18 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि बंद करने का आरोप। भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता रफिया नाज ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने आरोप लगा है कि सरकार ने 18 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि बंद कर दी है। रफिया नाज ने कहा है कि यह सरकार महिलाओं के सम्मान के नाम पर धोखा और विश्वासघात कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता में आने के लिए सभी महिलाओं को मैया सम्मान की राशि देने का सिर्फ झूठा वादा किया गया था, इसलिए 18 लाख महिलाओं को अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। रफिया नाज ने कहा है कि सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को कुचला है और उन्हें न्याय, शिक्षा और सुरक्षा नहीं दे पा रही है। रफिया नाज ने सरकार से सवाल किया है कि अगर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा है कि मैया सम्मान योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है, तो 18 लाख महिलाओं को उनकी राशि क्यों नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा इस मुद्दे पर लड़ेगी और सरकार को जवाबदेही बनाएगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां देवघर में साइबर अपराधियों को पकड़ने गई थी पुलिस, थाना प्रभारी और एक जवान को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। देवघर जिले के कारो थाना क्षेत्र के नागदरी गांव में संदिग्ध साइबर अपराधियों को पकड़ने पहुंची कारो थाना प्रभारी और एक जवान को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। करीब 4 घंटे तक थाना प्रभारी विपिन कुमार और जवान ग्रामीणों के कब्जे में रहे। वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस गांव पहुंची। पहले दोनों संदिग्धों को छोड़ा गया, इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें मुक्त किया। देवघर के साइबर थाना की पुलिस टीम कारो पुलिस के सहयोग से नागदरी में छापेमारी कर रही थी। अलग अलग बाइक से सादे लिबास में पहुंची पुलिस ने हाफिज अंसारी और उसके भाई को हिरासत में लेकर कुछ दूर खड़े पुलिस वाहन में बैठा दिया। दोनों युवकों को पकड़ने के बाद तीसरे युवक को पकड़ने के दौरान ग्रामीणों और महिलाओं से कुछ विवाद हो गया। दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी। इसी क्रम में इद्रिस मौलाना उर्फ भुक्कू अंसारी की बीमार पत्नी को किसी से धक्का लग गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। इसके बाद दर्जनों ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस से उलझ पड़े। अगली खबर देखिए धनबाद से है, जहां घर में पड़ा मिला विवाहित का शव, दहेज हत्या का केस। धर्माबाद ओपी क्षेत्र की धर्माबाद बस्ती में शनिवार की सुबह रमेश महतो की पत्नी बसंती देवी का शव घर में मिला। परिजनों ने तत्काल उसे निश्चितपुर अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के मायके वालों ने धर्माबाद पुलिस को सूचना दी। ओपी प्रभारी मनोज पांडे दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। पुलिस पति रमेश महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर मृतका बसंती देवी के मायके वालों ने ससुराल वालों पर मारपीट कर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी ने शुक्रवार की रात 9 बजे को फोन किया था और बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। शनिवार सुबह सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है, मेरी बेटी की हत्या की गई है, पहले भी उसके साथ मारपीट की जा रही थी। मृतका के दोनों बच्चों से पूछने पर बताया कि हम लोग सो गए थे, कुछ नहीं मालूम है। मृतका की 10 साल की एक बेटी व 8 साल का बेटा है। पति ईटा भट्टा में मजदूरी करता था। मृतक का मायका मनियाडी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां जमशेदपुर का पारा 40 डिग्री के पार, 19 और 20 मार्च को होगी बारिश।
जमशेदपुर में उच्चतम तापमान 40 डिग्री से अधिक हो गया है। लोग अभी से गर्मी से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि जमशेदपुर के लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलेगी। जमशेदपुर का मौसम बदलेगा और यहां 2 दिन तक बारिश होगी। 19 और 20 मार्च को जमशेदपुर में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। जमशेदपुर का तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो झारखंड में सबसे अधिक है। जमशेदपुर का उच्चतम पारा सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मार्च को झारखंड के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हो सकती है। 20 मार्च को राज्य के दक्षिण हिस्से में वर्षा होने की अनुमान है। 21 और 22 मार्च को भी झारखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां बनपुर दुर्गा मंडप के पास जंगल में लगी भीषण आग। बिरनी प्रखंड मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर पश्चिम बनपुर दुर्गा मंडप के पास जंगल में रविवार को पड़ोसी गांव के कुछ बच्चों द्वारा आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद वे बच्चे फरार हो गए। तेज हवा चलने के कारण पूरे जंगल में आग फैल गई। इस आग में चपेट में आकर सैकड़ों पेड़ पौधे झुलस गए। ग्रामीणों और बिरनी थाना की पेट्रोलिंग पार्टी ने आग को बुझाने का प्रयास किया। कुछ हद तक आग बुझाई भी गई, पर अन्य कई स्थानों पर आग होने के कारण वो नहीं बुझाई जा सकी। हालांकि सूचना पर पहुंची अग्निशम वाहन ने आग बुझाने में सफल रही। इधर जीतकुंडी में भी अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। इससे खेत में लगे अरहर, बांस तथा कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। वहां भी अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते लोगों ने आग लगते देख लिया था और उस पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे घटना को अंजाम देने वाले कुछ करने से पूर्व कई बार सोचे। अगली खबर देखिए, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास गिरिडीह पहुंचकर आग लगाने का कर रहे हैं काम, बोले डॉक्टर इरफान। महेशपुर प्रखंड के सलीमपुर गांव स्थित चावल गोदाम परिसर में सोमवार की शाम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे। वहीं पाकुड़ सीएम डॉक्टर मंटू टेकरीवाल, सीओ संजय कुमार सिन्हा, सीएचसी प्रभारी सुनील किस्कू, एमओ फखरे आजम सहित कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कलीमुद्दीन शेख ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी उपस्थित सभी रोजेदारों के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभी रमजान का महीना चल रहा है। ये महीना प्यार और मोहब्बत का संदेश देने आता है। आज सभी रोजेदारों ने अपना रोजा खोला। इसके बाद रोजादारों ने नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा को मजबूत रखे, ये सबसे बड़ी पूंजी है। कहा कि इन दिनों गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में 14 मार्च को जो घटना हुई है, उसे लेकर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गिरिडीह पहुंचे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वे आग लगाने का काम कर रहे हैं। कहा कि रघुवर दास छत्तीसगढ़ से आकर यहाँ झारखंड में ललकार रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले के पुलिस से बात हुई है, उक्त मामले में कड़ी कार्रवाई हो। 2 भाई की लड़ाई है, आपस में संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ रघुवर दास गाँव पहुंचकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से कोई बड़ी घटना घट जाने और कोई अपना औलाद खो जाने से इसका जिम्मेवार कौन होगा। अगली खबर देखिए, जहां चाकुलिया में ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान, हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। खबर चकुलिया से है, जहां विगत कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी से क्षेत्र के लोग परेशान थे, बेहाल थे। तपती धूप से लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से कतराते थे। सोमवार को भी लोग गर्मी से बेहाल थे, परंतु शाम में मौसम ने अचानक करवट लिया और कुछ देर तक तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं चकुलिया प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों को आंशिक रूप से नुकसान भी पहुंचा है। विदित हो कि इन दिनों किसान अपनी जमीन पर करेला, खीरा समेत अन्य सब्जी की खेती की है। आज ओलावृष्टि होने से लता युक्त सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। अगली खबर देखिए, जो IIT ISM धनबाद की धातु निर्माण के क्षेत्र में बड़ी सफलता विकसित की है ट्विन वायर 3D प्रिंटिंग सेटअप। IIT ISM धनबाद ने एलॉय स्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अत्याधुनिक ट्विन वायर एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप विकसित किया है। संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने इस प्रणाली में इन सेतु एलॉइंग की क्षमता भी शामिल है। इससे धातु निर्माण अधिक कुशल और टिकाऊ हो सकेगा। यह 3D प्रिंटिंग पर आधारित तकनीक है। इस तकनीक को डिजाइंड एलॉय स्ट्रक्चर बनाने में बेहद क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है। इस तकनीक को उद्योगों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इसका महत्व। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक ने पारंपरिक निर्माण प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। ये तकनीक जटिल धातु संरचनाओं को तेजी और कुशल तरीके से तैयार करने में सक्षम है। वायर वर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेहद सटीकता के साथ और काफी कम लागत में धातु का स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। इस कारण ये उद्योगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। IIT ISM में विकसित तकनीक इसी का एक उन्नत रूप है। अगली बड़ी खबर देखिए, जो धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट शुरू।
धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए 6 बेड वाला कीमोथेरेपी सा डे केयर यूनिट शुरू किया गया है। पीजी ब्लॉक स्थित रेडियोथेरेपी विभाग में स्थापित इस यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। ये राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली ऐसी सुविधा है जिससे कैंसर मरीजों को लाभ मिलेगा। इस डे केयर यूनिट में उन मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिन्हें कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। इसके अलावा हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों को भी यहाँ इलाज मिलेगा।